नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। मुलुंड इलाके में बीजेपी नेता किरीट सोमैया कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचकर छापेमारी करने लगे। रेड के दौरान संदिग्ध फेरी वाले, दुकान पर काम करने वाले तमाम लोगों के आधार और अन्य दस्तावेज चेक किए गए और इस दौरान पुलिस ने कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। किरीट सोमैया ने कहा कि बांग्लादेशी फेरी वाले अब ड्रग्स बेच रहे हैं। फडणवीस सरकार घुसपैठियों को मुंबई से साफ कर देगी। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले पर राबड़ी देवी के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चुनौती देते हुए कहा। राबड़ी देवी ने ये जो दावा किया था कि इस संदिग्ध मौत के पीछे किसी ताकतवर मंत्री या उनके बेटे का हाथ हो सकता है, इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि राबड़ी देवी जी नाम बताएं, मैं गारंटी देता हूं किसी भी मंत्री या मंत्री के बेटे का नाम आएगा तो 24 घंटे के अंदर जेल में डालूंगा। लेकिन अगर वो नाम नहीं बताती हैं तो इसका मतलब है कि वो सबूत छुपा रही हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज घूसखोर पंडित पर बवाल बढ़ गया है। सीएम योगी के निर्देश पर फिल्म के डायरेक्टर और उनकी टीम के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई। फिल्म पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और जातिगत भावनाओं को भड़काने का आरोप है। फिल्म के टाइटल में पंडित शब्द के साथ घूसखोर जोड़ने पर विवाद है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर देश भर में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। फिल्म के प्रोड्यूसर राइटर नीरज पांडे ने बयान जारी कर कहा, हमारी फिल्म एक फिक्शन कॉप ड्रामा है। पंडित शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक काल्पनिक किरदार के बोलचाल वाले नाम के तौर पर किया गया है। फिल्म के टाइटल से कुछ दर्शकों को ठेस पहुंची है। उनकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं और इसी को देखते हुए सभी प्रमोशनल मटेरियल्स को हटाने का फैसला किया है। फिल्म घूसखोर पंडित विवाद पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। मायावती ने ट्वीट कर कहा, अब सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में पंडितों का अपमान किया जा रहा है। फिल्मों में भी पंडितों को घुसपैठिया बताया जा रहा है। इससे पूरे ब्राह्मण समाज में जबरदस्त रोष है। मायावती ने केंद्र सरकार से ऐसी जाति सूचक फिल्मों पर तुरंत बैन लगाने की मांग की है। 12 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज घूसखोर पंडित के विरोध को उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में भी ये विरोध नजर आया। इसकी आग भोपाल तक पहुंच चुकी है। भोपाल में ब्राह्मण समाज हाथों में फरसा लेकर सड़कों पर उतरा, प्रदर्शन करने लगा। प्रदर्शनकारियों ने नेटफ्लिक्स की रुचिका कपूर शेख, वेब सीरीज निर्माता नीरज पांडे और एक्टर मनोज वाजपेयी पर भोपाल में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने चेतावनी दी कि अगर वेब सीरीज को रिलीज किया गया तो पूरे देश में उग्र प्रदर्शन होंगे। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक सवार का नाम कमल है, जो कैलाशपुरी का रहने वाला था। कमल रात को रोहिणी में अपने दफ्तर से घर लौट रहा था और रास्ते में बाइक समेत गड्ढे में गिर गया। इस गड्ढे को दिल्ली जल बोर्ड ने खोदा था। युवक की मौत पर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही है। जांच में अगर किसी अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही आज भी नहीं चल सकी। स्पीकर ने सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। ओम बिरला ने सदन को सुचारू रूप से न चलने देने की विपक्ष की सोची समझी रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जानबूझकर सदन नहीं चलने दे रहा। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों पर सदन की गरिमा को तार-तार करने का भी आरोप लगाया। मेघालय में पूर्वी जयंतिया हिल्स के ताशखाई में कोयले की एक अवैध खदान में धमाका हुआ, जिस कारण कई मजदूरों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या फिलहाल 18 तक पहुंच चुकी है। आशंका ये भी है कि खदान में अभी भी कई और मजदूर फंसे हो सकते हैं। पुलिस, एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम कॉनराड संगमा से हालात के अपडेट लिया, मदद का भरोसा दिया। राज्य सरकार ने इस हादसे की जांच के भी आदेश अब दे दिए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए ब्याज दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। यानी कि अब लोन महंगे नहीं होंगे और न ही ईएमआई बढ़ेगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के लिए फैसलों की जानकारी देते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसकी जानकारी दी। दिसंबर में आरबीआई ने ब्याज दर 0.25% घटाकर 5.25% की थी।
पिछले साल आरबीआई ने 4 बार रेपो रेट घटाया, वहीं आरबीआई ने इस बार 7.4% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी लगाया। यूपी की योगी सरकार ने जमीन खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब बिना पैन कार्ड के रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। आदेश जारी करते हुए सरकार ने साफ किया कि रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन में पैन नंबर और वेरिफिकेशन जरूरी होगा। सरकार ने फॉर्म 60 विकल्प अब खत्म कर दिया है। इससे पहले जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता था वो आयकर विभाग से जुड़े फॉर्म 60 को भरकर रजिस्ट्री करा लेते थे। बेनामी लेन देन पर रोक लगाने और खरीद फरोख्त में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। देश में भारत टैक्सी सेवा लॉन्च हो गई है। भारत टैक्सी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका जीरो कमीशन मॉडल है। यहां ड्राइवर खुद मालिक होगा, यानी कि प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को नहीं बल्कि ड्राइवर समुदाय को ही वापस लौटेगी। ओला उबेर की तरह कमीशन नहीं लगेगा। साथ ही ये यात्रियों के लिए भी फायदेमंद रहेगी क्योंकि इसका किराया ओला उबेर के मुकाबले कम है और इसमें सर्ज प्राइसिंग भी नहीं होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरी बार वुमेन्स प्रीमियर लीग की चैंपियन बन गई है। फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से शिकस्त देकर वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया, जबकि दिल्ली लगातार चौथा फाइनल हारी है। वडोदरा में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट पर 203 रन बनाए। जवाब में आरसीबी ने 2 गेंद शेष रहते 204 रन बनाकर डब्ल्यूपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर दी। विमेन्स प्रीमियर लीग फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 204 रन का टारगेट चेज कर इतिहास रच दिया। विमेन्स प्रीमियर लीग के इतिहास में इतना बड़ा टारगेट कभी चेज नहीं हुआ। फाइनल मुकाबले में स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वॉल ने 165 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप की। स्मृति मंधाना ने 87 रन तो जॉर्जिया वॉल ने 79 रन की पारी खेली। दिल्ली की ओर से जिमाइमा रॉड्रिक्स ने 57, लॉरा वोलवार्ड ने 44 और चिनेल हेनरी ने 15 गेंदों में 35 रन बनाए। स्मृति मंधाना पूरे टूर्नामेंट में 377 रन बनाकर टॉप स्कोरर भी रही। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बॉयकॉट ड्रामे पर सूर्य कुमार यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया अपने तय प्लान के मुताबिक कोलंबो के लिए उड़ान भरेगी। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि टीम इंडिया मैच खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगी, चाहे पाकिस्तान की टीम मैदान पर उतरे या नहीं। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया का फोकस सिर्फ अपनी तैयारी और अपने प्रदर्शन पर रहेगा। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और हिंदुओं को गाली देने वाले मुस्लिम महिला समरीन निशा को अमरोहा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खुद को भाभीजान बोलने वाली समरीन ने सोशल मीडिया पर अश्लील भाषा और आपत्तिजनक टिप्पणी वाला पोस्ट किया था। वीडियो पोस्ट है ये, जिसमें वो हिंदू धर्म और समाज के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग करती दिख रही हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद समरीन ने दूसरा वीडियो पोस्ट कर माफी भी मांगी थी।